बच्चों, और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपके जो भी एग्ज़ाम चल रहा है वह भी अच्छे चल रहे होंगे। चलिए बच्चों, तो हमारी जो डेली की जो करंट अफेयर क्लास चलती है उसमें जो है आज हम जुलाई का सेकंड पार्ट लेके आए हैं कि जुलाई में कुछ क्वेश्चन करा दिए गए थे, तो उन्हीं के आगे चलिए जुलाई के जो है सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो पहले जुलाई का शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो यह है नीति आयोग। आज का अगला प्रश्न है, किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो यह है पेटीएम। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह जो है इग्नू है। फिर आज का अगला प्रश्न है, एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? तो यह जो है अस्ताना कजाकिस्तान में जो है शुरू हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इन एफ्लाई मैन नेटवर्क किससे संबंधित है? तो यह जो है फैटी लीवर डिसीज से जो है संबंधित है। आगे है, हाल ही में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह जो ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन जो है यह जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? तो यह जो है आसाम में जो है संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया। आसाम की जो जेमोना नेशनल पार्क है वहाँ पर देखा गया है। चलिए बच्चों, अब अगला देखा जाए। हाल ही में किसने दुनिया का पहला सीएनजी बाइक लॉन्च की है? तो यह जो है बजाज ने जो है दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। हाल ही में किसने ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च की है? तो यह जो एलआईसी ने जो है ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च की है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। पेरिस ओलंपिक 2024 में लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो यह जो है बीपीसीएल जो है भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक बना हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? तो जो है स्वप्ना कलिंगल हैं, इन्होंने जो है स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जो है लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? तो यह जो है इंडोनेशिया में जो है विश्व की सबसे पुरानी गुफा ज्ञात पेंटिंग खोजी गई है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क पक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? तो यह जो है केरल में जो है अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किसे म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है विंसलेट जी जो हैं, इनको जो है केट विंसलेट को म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह जो है भुवनेश्वर में जो है दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। भारतीय मूल के किस सांसद ने को ब्रिटिश में मंत्री सॉरी भारतीय मूल के किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? तो यह है लीसा नंदी। तो लीसा नंदी जी को जो है भारतीय मूल के हैं, ये ब्रिटेन में जो है मंत्री बनाए गए हैं। चलिए आगे देखा जाए। हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो यह है केटी पटनायक जी। चलिए आगे देखा जाए। सूचना अनुसार भारत और कौन सा देश की गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेगा? तो यह जो है बांग्लादेश है। चलिए आगे देखा जाए। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन सा है? तो यह जो है हांगकांग है। तो हांगकांग जो है प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर बना है। चलिए आगे देखा जाए। हाल ही में डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह जो है बांग्लादेश जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और जो है अगला प्रश्न है, हाल ही में आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए
किस देश ने ALOS-4 उपग्रह जो है लॉन्च किया है? तो यह जो है जापान ने जो है यह उपग्रह लॉन्च किया है। चलिए बच्चों, अब इसके आगे जो है कुछ युद्धाभ्यास भी देख लिए जाएं कि कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं। तो पहले देखा जाए कौन कौन सी द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। तो जो संप्रीति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो जो संप्रीति युद्धाभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। फिर होता है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, यह भारत और श्रीलंका के बीच होता है। फिर आता है मैत्री व्यायाम, तो यह होता है भारत और थाईलैंड के बीच। फिर आता है वज्र प्रहार, तो वज्र प्रहार जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है। फिर युद्धाभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है। फिर आता है नोमोडिक एलिफेंट, यह भारत और मंगोलिया के बीच होता है। फिर आता है गरुड़ शक्ति, यह भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। फिर आता है शक्ति अभ्यास, तो जो शक्ति अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच होता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए धर्म संरक्षण, यह भारत और जापान के बीच होता है। फिर आता है सूर्य किरण, तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। फिर हमारा अगला आता है हैंड इन हैंड, तो यह भारत और चीन के बीच होता है। उसके बाद आता है सिम्बैक्स, सिम्बैक्स होता है भारत और सिंगापुर के बीच। फिर शक्ति अभ्यास आता है भारत और फ्रांस के बीच। फिर आता है कॉर्पोरेट जो होता है यह होता है भारत और थाईलैंड के बीच। तो हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास हैं। अब आज की जो करंट अफेयर हम यहीं समाप्त करते हैं। चलिए बच्चों, धन्यवाद। और जो जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।